कृष्ण उवाच परम भुवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुने सर्वे पराम सिद्धमतो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रिते मम साधर्ममागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधामयम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्ते भूते संभवन्ति या तासां ब्रह्म योनि महद् योनिर् बीज प्रतिपिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवां निबदन्ति महाबाहो देहे देहं ववम् तत्र सत्वं निर्मलत्व प्रकाश मया मनदम सुख संगेन व्यदनाति ज्ञान संगेन चादतम् रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवम् तानि बदनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम् तमस्तु ज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भिस्तीन व्यदनाति भारत सत्वं सुखे संजते रज कर्माणि भारत ज्ञानमावृते तूतं प्रमादे संजयति रजस्य तानि भूये सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमस्य चैव तम सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहिस्मन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विद सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मानमसम स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृते भर्तर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन यदा सत्वे प्रवर्ते तू प्रलय याति देवभृतां तद्दोत्तम विद्या लोकान् मलानि प्रतिपद्धति रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीन स्तमसि मूढ़ योनिषु जायते कर्मन् सुकृतस्य याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसे फलं सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवत अज्ञानमेव च। अभी इन्हीं श्लोकों को आप रामवंश जी से काव्यात्मक रूप से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानों में भी श्रेष्ठ ज्ञान कहता हूँ सारा मैं तुझसे जिससे ज्ञानी परम सिद्धि ले हर भगवान उस ज्ञान आश्रय
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानों में श्रेष्ठ परम ज्ञान को एक बार फिर कहूंगा, जिसे जानकर
कल्प के आरंभ में भी जीव का पुनः जन्म नहीं होता। उसे एक बार फिर कहूंगा और उसे समझो। वो कहते हैं कि सारे जितने भी प्राणियों का जन्म होता है उनकी योनि मैं हूं, वो मुझसे जन्म लेते हैं। कितनी भी, चाहे ब्रह्म भुवन से लेकर कीट पतंग योनि तक के सब प्राणियों की योनि, सबका उत्पत्ति मुझसे ही होती है। एक भगवान से ही सब पैदा होते हैं और उन सबको उनकी प्रकृति के अनुसार वैसा ही शरीर और वैसा ही स्वभाव मैं ही देता हूं। क्या है प्रकृति? सत्व, रज और तम, ये 3 तरह की प्रकृति है। सत्व, रज और तम से हे निष्पाप अर्जुन, जिनमें प्रकाश स्वरूप विक्षेप रहित निर्मलता जब शरीर के अंदर बढ़ रही होती है तो मानना चाहिए कि सतो गुण का विकास हो रहा है। और जब हमारे अंदर लोभ बढ़ रहा है, अभिलाषा बढ़ रही है, किसी काम को कर कर फल की इच्छा जागृत हो रही है, तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। और तमोगुण तो प्रमाद में नियुक्त करता है, वो तो अज्ञानता में ले जाता है, वो तो आलस्य में ले जाता है। उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कुछ ना करने की इच्छा पैदा होती है। सत्व और रज से तो दोष हैं, सतोगुण से तो निर्मलता बढ़ती है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, ज्ञान के लिए व्यक्ति बढ़ता है। लेकिन तमोगुण क्या करता है? वृथा कल्पनाओं में, निद्रा में, आलस्य में। वृथा कल्पना कैसी होती है? वृथा कल्पना ऐसी होती है, ना सिर पैर की बात हो और करे। एक सोम शर्मा नाम के पंडित जी थे, और सोम शर्मा नाम के पंडित जी भिक्षाटन करते थे। गांव में जाते, भिक्षा लेके आते, थोड़ा बहुत जो आटा बच जाता था वो एक घड़े में रखते। भाई सारा तो नहीं खाया जाता ना बना के, कुछ तो बच जाता था, तो उस घड़े में रखते थे। और वो घड़ा धीरे धीरे भर गया तो वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे घड़े के सामने। तो उन्होंने सोचा, यदि मैं इस घड़े को बेच दूं, आटे को, तो ज्यादा नहीं तो एक मुर्गा और मुर्गी तो आ ही सकते हैं, और फिर वो मुर्गा और मुर्गी से बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी। फिर मैं ऐसा करूंगा, उन मुर्गियों को बेच के एक बकरी और बकरा ले आऊंगा, फिर मेरे पास बहुत सारे बकरी हो जाएंगे। उनको भी बेच के मैं एक गाय और एक सांड ले आऊंगा, फिर मेरे पास बहुत सारी गाय हो जाएंगी। उनको बेच के मैं एक घोड़ी और एक घोड़ा ले आऊंगा, फिर बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे। फिर मैं उनमें से कुछ को बेच के एक हाथी और एक हथनी ले आऊंगा, बहुत सारे हाथी हो जाएंगे। तो फिर यहाँ का जो राजा है वो मेरे से डरने लगेगा और वो मुझे राजपाट दे देगा। फिर कोई ब्राह्मण आएगा और अपनी सुंदर कन्या मुझे दे देगा। फिर मेरे बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो खेलता खेलता घुड़साल की तरफ चला जाएगा, और फिर मैं अपनी पत्नी के एक लात मारूंगा खींच के कि तू बच्चे को नहीं संभाल सकती। वो लात मारी तो वो आटे का फूट गया, आटा फैल गया। ये क्या है? ये है वृथा कल्पना। और ये कब उपजती है? जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण का भाव बढ़ता है। 2 मुट्ठी आटा क्या बच गया है, वो तो राजा महाराजा ने सोच लिया। तो ये तमोगुण का अपने आप में ही एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कुछ करता नहीं है, बल्कि वो कुछ ना करके सारा खेल बिगाड़ देता है। जो रजोगुण से अर्जुन, जब रजोगुण है वो कैसे बढ़ता है? तमोगुण और रजोगुण को रोक के सतोगुण बढ़ता है, और तमोगुण और सतोगुण को रोक के रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण और सतोगुण को रोक करके तमोगुण बढ़ता है। जब व्यक्ति में सतोगुण बढ़ता है, जब सतोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे अभी अपने कुछ माता और बहनों में, बुजुर्गों में सतोगुण बढ़ा तो उनके दिमाग में आई कि चलो वहां पर श्री कृष्ण गीता संदेश हो रहा है, तो चलते हैं बैठते हैं। नहीं तो आधी दुनिया, क्या 3/4 दुनिया तो इस समय सो रही होगी, नहीं तो मोबाइल पे खिटर-पिटर कर रही होगी।
तो यहां आप आए तो ये सतोगुण बढ़ा है। ऐसे ही सतोगुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश की ओर जाता है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो उसके अंदर लोभ पैदा होता है, उसके अंदर अभिलाषा पैदा होती है। वो सोचता है कि यदि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, यदि ट्रक में प्याज भरवा दूंगा तो 20,000 रुपये दे देगा। तो दिन भर फिर जो है अपने मजदूरों के लिए हिसाब किताब कर। तो बुरा ये भी नहीं है, ये है कर्म अभिलाषी, मतलब कर्म के प्रति अभिलाषा पैदा होती है। और तमोगुण क्या करता है? जब तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति कुछ नहीं करता, बैठ जाता है। वो सोम शर्मा की तरह कल्पना करता है कि आटा भर जाएगा और ये सारा हो जाएगा। तमोगुण से तो यही काम होता है। किंतु जब देहधारियों में सतोगुण बढ़ता है और सतोगुण बढ़ते समय यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वो उत्तम लोकों में, श्रीमंतों के घर में या योगियों के कुल में पैदा होते हैं। या तो वो स्वर्गलोक में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, या फिर वो अच्छे परिवारों में, ऐसे परिवारों में पैदा होंगे कि वहीं से उनका फिर से भी मोक्ष के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जो जब मृत्यु होते समय रजोगुण बढ़ रहा होता है तब व्यक्ति कर्माभिलाषी, लोभ और क्रियाशीलता वाले परिवारों में जन्म लेता है। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तब वो नीची योनियों में, पशु पक्षियों की में, कीट पतंगों में जन्म लेता है। और तमोगुण के बाद ऐसी योनियों में जन्म लेने के बाद भी फिर पाप करता है और फिर एक के बाद एक ऐसी योनियों में गिरता चला जाता है। लेकिन कहीं किसी को ज्ञान का सहारा मिल जाए तो तमोगुणी व्यक्ति भी तमोगुण को लांघ कर सतोगुण की ओर बढ़ने के लिए पहले रजोगुण की तरफ जाएगा और फिर सतोगुण की ओर बढ़ जाता है। और वो भी 1-2 जन्म के बाद अपनी आप की गति कर सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जो निर्मल नहीं हो सकता, जो मुझे भज नहीं सकता या जो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यदि पापी से पापी भी मेरी ओर बढ़ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। आगे कहते हैं कि अच्छे किए गए जो कर्म हैं उनका फल जो है सात्विक निर्मल फल होता है, और रजोगुण का फल होता है दुख। आज जो काम करोगे और यदि उसका फल दुख है तो वो रजोगुण का है। ये अगले अध्याय में खाने पीने में भी यही चीज आएगी। और तमोगुण का फल तो कुछ नहीं है, अज्ञान है। वो समझता ही नहीं है कुछ, और अज्ञान से बुरा संसार में कुछ भी नहीं है। जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है वो तो तमोगुण उसके लिए अज्ञान को बनाता है। जब ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, सात्विक गुण बढ़ता है तो व्यक्ति उत्थान की ओर जाता है, और रजोगुण यथा स्थिति को बरकरार रखता है, जैसा है जहां है। और तमोगुण व्यक्ति को नीचे गिराता है, पतन की ओर ले जाता है। और पतन से ले जाने के बाद जिसका कर्तापन का भाव समाप्त हो जाए, सत्व में स्थित तो उत्थान को, रजोगुण वाला मध्य में और तमोगुण वाला नीचे की ओर गिरता है। जब जिसका कर्तापन का भाव समाप्त हो जाए, ऐसा देखने वाला गुणों से अन्य कर्ता को देखता है, गुणों से परे देखता है, स्थित मुझे जानता है, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इन तीनों गुणों के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति इन तीनों को ही पार कर जाए, सत्व रज तम को भी, तब वो किसे देखता है? वो मुझे, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ईश्वर को देखता है। उसे गुणातीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणातीत। उसमें तीनों गुणों को लांघ के चला गया। अब अर्जुन फिर कहते हैं कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों को पार किया गया व्यक्ति कैसा लगता है, किन चेष्टाओं से युक्त हुआ रहता है? जब तीनों गुणों को ही पार कर जाता है तो उसमें कोई इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए। उसका आचरण कैसा होता है, वो लगता कैसा है, थोड़ा सा मेरे को बताइए। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान और प्रवृत्ति, प्रकाश और प्रवृत्ति में भोग के लिए कर्म करना, और मोह को प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करना, और उसमें न रहने पर ही उनकी अभिलाषा करता है, इन सब से अलग
जो कि ना तो प्रकाश की, ना भोगों की, ना ज्ञान की कोई कल्पना, कोई उस ओर नहीं बढ़ता, इससे अलग रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तटस्थ की भांति रहता है, बिल्कुल सबसे बराबर। तब ये मान लेना चाहिए कि उन इन गुणों से परे हो गया है वो व्यक्ति। जैसा कि शुरू के दिन कहा था कि एक ले न दो दे, तीन में न तेरे में, ढोल बजेंगे डेरे में। एक ले यानी भगवान का नाम ले, दो ना दे, ना तो किसी को श्राप दे और ना ही किसी को वरदान दे, किसी के दुख में नहीं हो और किसी के सुख में नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और उसी को कहते हैं कि उसको वैराग्य प्राप्त हो गया है। वो गुणातीत समझा जाना चाहिए। सब में, मित्र में, सुख में, दुख में, शत्रु में, सर्दी में, गर्मी में, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़े, महाराज जनक की तरह विधेय हो जाए तो समझो कि वो गुणातीत हो गया, इन तीनों गुणों से परे हो गया। एक व्यक्ति समुद्र में एक नाव रखता था, वहां वो मछली पकड़ता था, उन मछलियों को बाजार में बेच के आता था और अपना घर में चूल्हा जलता था, उसका आराम था, वो बढ़िया रहता था। कुछ लोग अपने यात्रकार पत्रकार पहुंच गए और उसको जाकर बोलने लगे कि साहब आपको हम ऐसा करते हैं, इस कुछ नाव और खरीदवा देते हैं, हम आपको लोन दे देंगे और कुछ नाव खरीदवा देते हैं। उन्होंने कहा फिर, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना फिर, तो बोले फिर क्या होगा? बोले बहुत सारी नाव होंगी तो आप बहुत सारी मछली पकड़ोगे। बोले फिर उनको बेच के बाजार में आओगे तो बहुत सारा धन आएगा। बोले फिर और नाव ले आओगे। बोले फिर और नाव ले आओगे तो ये पूरे समुद्र पे आपका कब्जा हो जाएगा। बोले अब किसका है? अब भी तो मेरा ही कब्जा, किसका है बोलता है, जितनी मेरे को जरूरत है उतना चल रहा है। ऐसा व्यक्ति कोई किसी के मोह में नहीं पड़ सकता क्योंकि वो मस्त रहता है। एक और व्यक्ति थे, रोजाना कमाते थे, शाम को अपने बढ़िया छौंकन लगा के, बुंगाड़ लगा के, जीरा वीरा लगा के भोजन करते थे। अब वो तो एक झोंपड़ी थी उसकी तो वहां, और उसके बगल में एक सेठ जी की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 3-4 मंजिल। उस समय 3-4 मंजिली बनती थी, लिफ्ट तो होती। अब यहां से खुशबू उठती और सेठ जी के घर में एक भी दिन खुशबू नहीं उठती क्योंकि सेठ जी कमाते उसमें से बड़ा हिसाब किताब से अपना खर्च करते। तो सेठानी जी ने एक दिन कहा कि एक बात बताइए सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी कमाई है, हमारे घर में इतनी ये भूंगाड़ की खुशबू नहीं आती, और ये नीचे जो रहता है दिन भर कमाता है, शाम को लाता है और इसके इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा मन करता है हम वहीं जाके भोजन करें, ये क्या चक्कर है? सेठ जी ने कहा कि ये कल से नहीं आएगी। बोले क्यों? बोला 1 रुपया ला मेरे को। उन्होंने 1 रुपया नहीं, 99 रुपये ला, 99 रुपये ला और एक थैली में ली, 99 रुपये रखे और ऊपर से पटक दी थैली। अब वो बेचारे सज्जन आदमी थे, उन्होंने थैली देखी कि ऊपर से आई है तो लेके वापस आए। उन्होंने कहा सेठ जी आपके यहाँ से थैली गिर गई है। बोले नहीं मेरी नहीं गिरी। बोले सेठानी जी को पूछो। बोले नहीं हमारी नहीं गिरी। तो बोले साहब ये कहाँ से गिरी? बोले भगवान ने गिरी होगी, भगवान ने गिरा दी होगी। अब वो अंदर आए, उन्होंने कहा बताओ भगवान ने हमारे ऊपर कितनी अच्छी मेहरबानी की है, ऊपर से पैसे गिरा दिए, चलो गिन लेते हैं इनको। उन्होंने गिने तो वो 99 थे। उन्होंने कहा कि 99 है, चलो कोई नहीं। अगले दिन सेठ जी ना तो घी लेके आए, ना बढ़िया छौंकन का सामान, हरी मिर्च, राई, जीरा, अजवान, गरम मसाला कुछ नहीं लेके आए, खाली अपने लौकी ले आए। बाबा रामदेव ने कहा था लौकी खाओ और मजे करो, तो लौकी ले आए और बोले इनको बना ले पानी में डाल के। बोले क्यों क्या हुआ आज? वो बोला अरे वो 1 रुपया बचाया है, वो उसको 100 कर देते हैं, वो 99 थे तो अब देखते हैं 100 हो जाएगा, कल से फिर ले आएंगे। अब वो खुशबू नहीं आई। सेठानी ने कहा बोला आज तो खुशबू नहीं आई, क्या बात है? बोला आज के बाद ये कभी भी खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि अब उनको पता लग गया नीचे वाले सज्जन को भी यार 1 रुपया तो बचाया जा सकता है, पानी की सब्जी बना सकते हैं, पानी से हाथ से पानी से खा सकते हैं, थोड़ा कम खा लेंगे। वो रोजाना 1 रुपया बचाने लग गए और वो लत जो उनमें थी वही उनमें लग गई। तो वैरागी आदमी को 2 मिनट लगते हैं उसका वैराग डिगाने में, यदि लोभ उसके अंदर आ जाए तो।
तो अर्जुन ऐसा होता है जो किसी से भी प्रभावित नहीं होता, और जो इस प्रकार से भटके बिना, क्योंकि वो तो भटके बिना भक्ति सहित मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों को पार करके मेरा ही रूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। अविनाशी अमृत स्वरूप नित्य धर्म और एकमात्र सुख का ब्रह्म का निश्चित रूप से केवल मैं ही आश्रय हूं। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। ये हमारा 14 अध्याय पूरा हुआ। आनंद आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। या ऐसे ही जोर जबरदस्ती महाराज जी ने कल खिंचाई सी कर दी थी, बुला के बैठ गए। कोई बात नहीं, आपको समझ बैठ रही है सारी चीजें।